हेलो दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है और कल तक ऐसे हम सवाल कर चुके थे, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे देखा रखा है, बट मैं इसका एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपको इस तरीके का सवाल दिया जाता है। मैं वापस, ये कल का ही सवाल है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या मेथड बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो पुरानी वाली वीडियो जाके देख लो। तो देखिए, इसमें ए बी सी का अनुपात बताना है। तो हमको मैंने क्या बताया था, जैसे ए का अनुपात बताना है तो जो ए के नीचे लिखा होगा वो तो उसका अनुपात रहता ही रहता है। तो ए का अनुपात कितना है, 3 तो रहेगा ही रहेगा अभी, लेकिन पूरा है, सिर्फ बटे में नहीं है। बी का यहाँ पर कितना रहेगा ही रहेगा, 2 रहेगा। सी का कितना रहेगा, बस 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी गुणा में भी तो संख्या दे रखी है। अब इनका क्या करना है, ये बटे वाली की तो तुम्हें सीधे सीधे समझ में आ गई कि बटे वाले में क्या करना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इनके गुणा में, जैसे कि ए के गुणा में 4 दिया है, तो जो ए का अनुपात होगा उसमें 4 नहीं आएगा, बस बाकी की संख्याओं के गुणा में कौन कौन दिया है वो आएंगे। तो 5 दिया है और 7 दिया है, जो किसके में आएंगे, ए के में। तो ए के में लिख दिया 5 × 7, ये अनुपात बन गया किसका, ए का। अब बी की बात करें तो बी के लिए देखो क्या करना है, तो बी के गुणांक में कौन दिया है, 5 दिया है, तो बी में 5 नहीं आएगा, बाकी कौन कौन आएंगे, 4 और कौन आएंगे, 7, यानी कि बाकी के बच गए वो। तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ये कल मैंने बता चुका हूँ। सी के में कौन आएगा, सी के में देख लो, तो देखो 7 नहीं आएगा, बाकी के कौन कौन बच गए, 4 और 5। तो इसमें आएंगे 4 × 5। ठीक है, ये इसके रहेंगे। अब इनको आप गुणा कर लोगे तो ये तो आ गए 105, इनको गुणा कर लोगे तो ये कितने आ गए, 56, और ये कितने आ गए थे, 100। ये कल मैंने बताया था, ये अनुपात इसके आ गए। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और पार्ट सेकंड देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो पुरानी वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये बताए थे। आप डायरेक्ट एक स्टेप में ही इसको सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आज के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में मतलब अपन को क्या करना है, अगले टाइप के सवाल देखने हैं। तो देखिए अगले टाइप में क्या कहता है, जैसे आपको इस प्रकार के सवाल आएंगे, ये टाइप 2 वाले सवाल है। ठीक है, ये कौन सा है, टाइप 2 है। ओके, मैंने लिखा नहीं है, अब लिख देता हूँ, टाइप 2 है। तो देखिए इसमें क्या सवाल कहता है, सबसे छोटा सरल सवाल लिया है कि 1800 रुपये को राम और श्याम में 1:2 में विभाजित कीजिए। ठीक है, ये है। अब जैसे देखिए, मैंने आपको ये वाला जो तरीका है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आपके मैंने थंबनेल पे लिख रखा है। स्टार्टिंग में जैसे आप पेज खोलते हो तो आपको यही दिखा होगा। अब इससे एक लाइन में करना है, लेकिन इस बार तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, अगले सवाल पे डायरेक्ट ही करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि सवाल में जो संख्या दे रखी हो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि सवाल में जो संख्या दे रखी हो, अब देखो सवाल में क्या संख्या दी है, तो हमें तो संख्या दी है 1800, उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाते हैं। यहाँ फॉर्मूले को समझने की जरूरत है, ये एक ही फॉर्मूला चलेगा पूरे चैप्टर में, और मैंने आपको लिखा भी है कि ये फॉर्मूला 8 चैप्टरों में चलने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्या फॉर्मूला कहता है, देखिए सवाल में जो संख्या दे रखी हो, तो बताइए सवाल में कितनी संख्या दे रखी है, 1800। ठीक है, उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाते हैं। अब ये पहले तो क्लियर कर लीजिए कि ये 1800 है किसकी। तो देखो 1800 रुपये को राम और श्याम में विभाजित कीजिए, तो ये राम की है या श्याम की है या टोटल है। तो हमने देखा कि ये जो 1800 रुपये दे रखे हैं वो टोटल है। तो टोटल है, तो इसमें लिखा क्या है, उसमें उसी के अनुपात का भाग लगा दीजिए। तो ये अगर संख्या टोटल है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखिए टोटल अनुपात कैसे निकालेंगे, राम का कितना अनुपात दिया है, 1, श्याम का कितना दिया है, 2, तो टोटल अनुपात कितना हो गया, टोटल हो गया 3। इतना समझ में आया। अब सवाल कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए। देखो हमें पहले निकालना जैसे राम का हिस्सा, तो सवाल हमने पढ़ लिया। तो सवाल में जो संख्या दे रखी है, सवाल में संख्या दे रखी है 1800, उसमें उसी के अनुपात का 1800 टोटल है, तो टोटल का क्या लगा दीजिए आप, भाग लगा दोगे इतना, इंटू। ठीक है, इंटू में क्या करना है, और जो पूछा जाए उसके अनुपात का गुणा करते हैं। हमें किसका हिस्सा पूछा है यहाँ पर, राम का, तो राम का अनुपात कितना है, 1, 1 का गुणा कर दीजिए, बस यही आपका सॉल्यूशन है। कितना आ गया, 600। पहले सवाल का आंसर ये हो गया।
क्लियर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे हमको अब की श्याम का हिस्सा निकालना है, तो श्याम का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि राम का कितना टोटल कितना है 1800। अगर टोटल 1800 है तो उसमें टोटल के अनुपात का भाग इनटू श्याम का निकालना है, तो श्याम का कितने का गुणा कर देंगे 2 का, कितना आ जाएगा 1200। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं इसका हिस्सा निकालने की। देखिए अब श्याम का हिस्सा तुम्हें निकालना है, तो टोटल तुमने देख ली कि टोटल तो कितनी 1800 रुपये है, टोटल 1800 रुपये हैं। अब टोटल में से राम का जो हिस्सा है वो तो कितना हो गया 600, तो जो बच गए वो यानी कि 1800 में से 600 माइनस कर दो, तो किसका हिस्सा निकल के आ सकता है, श्याम का हिस्सा निकल के आ सकता है, श्याम का निकल आया, ठीक है। और तरीके सुनो, और क्या तरीके हो सकते हैं। देखो अगर हमारे पास में कभी ऐसे दिया है राम का हिस्सा दिया है, तो राम का हिस्सा कितना दे दिया 600, तो फॉर्मूला क्या है, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का भाग। तो ये अगर इस बार मैंने इससे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं पहले वो बता चुका हूँ, वही बढ़िया तरीका है, बट आप इससे भी ट्राई करें। तो देखिए ये राम का हिस्सा है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाते हैं। अब ये 600 किसके हैं इस बार, राम के, तो राम का अनुपात कितना है 1, तो इसमें भाग लगा दो 1 का, इनटू जो पूछा जाए उसके अनुपात का गुणा करते हैं। किसका अनुपात हिस्सा पूछा है इस बार, श्याम का, तो श्याम का अनुपात कितना है 2, 2 का गुणा कर दीजिए, देखो कितने आ गए 1200, आ गए कि नहीं आ गए। समझ में आया। इसको कई प्रकार से आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर, ये तो सरल सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल अपन देखेंगे कि अगले सवाल में क्या बोला है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी धन को ABC में 2:3:5 में विभाजित किया गया, यदि A का हिस्सा 600 हो तो कुल धन ज्ञात करो। यानी कि इस बार ये जो हिस्सा दिया है वो किसका दिया है, सिर्फ A का दिया है। तो देखो मैंने क्या किया, A का, B का और C का अनुपात लिख लिया। आपको पेपर में लिखना नहीं है, आपको यहीं लिखे मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं इसमें पेन चला देता हूँ तो आपको क्लियर ना दिखे, इसलिए मैंने लिख दिया। A का अनुपात कितना है 2, B का हो गया 3 और C का कितना हो गया 5, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, कुल धन, तो इसलिए मैंने कुल अनुपात का पता लगाया, तो कुल अनुपात कितना हो गया 2, 3, 5 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको याद होगा, पिछले सवाल में पढ़ाई था, नहीं तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके फिर से फॉर्मूला नोट कर सकते हो। फॉर्मूला मैं आपको बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल में जो संख्या दे रखी है, सवाल में संख्या दे रखी है भैया कितनी है 600, तो फॉर्मूला कहता है सवाल में जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का भाग लगा दो। तो आपने देखिए, बताइए ये 600 हो गई, अब 600 में आप भाग लगा दो, कितने का लगा दोगे 10 का। आप जैसे ही 10 का भाग लगाओगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, तो आपको क्लियर जानना जरूरी है कि ये जो 600 है ये एक्चुअल में है क्या या किसका हिस्सा है। तो आपने देखा ये A का हिस्सा है, तो भाग जो लगेगा वो A के ही अनुपात का लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, जो संख्या दी है उसी के अनुपात का भाग लगाना है, तो इस बार भाग कितने का लगाना है 2 का। अगर आपने 10 का लगाया है तो क्या हो जाएगा गलत। समझ में आया इतना, ठीक है। अब उल्टू की बात आती है, तो फिर आगे फॉर्मूला क्या कहता है, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी का भाग इनटू जो पूछा जाए उसके अनुपात का गुणा, जो पूछा जाए उसका अनुपात। अब पूछा क्या है, कुल धन पूछा है, तो कुल धन पूछा है तो हमको क्या चाहिए, कुल अनुपात चाहिए। कुल अनुपात कितना है 10, तो गुणा कितने का करने वाले हो 10 का। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। 2 से आप इसे कैंसिल करोगे 3 और ये कितने आ गए 3000 आ गया। क्लियर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधी सी एक ही स्टेप में कर सकते हो, डायरेक्ट निकल के आ रहा है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। चलो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्त वगैरह को शेयर करने की कोशिश भी कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो। चलो अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा और दे दिया। तो देखिए क्या बोला है सवाल में, किसी धन को ABCD में 1:2:3:4 में विभाजित किया गया। मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है सबको। यदि A और D के हिस्सों का अंतर 720 हो तो B और D का अंतर ज्ञात करो। यानी कि B और D के हिस्सों का, ठीक है, B और C के हिस्सों का अंतर, ठीक है, इनके जो पैसे बनेंगे उनका अंतर ज्ञात करना है ना। तो देखो इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें तो एक ही लाइन में करना है। कैसे करना है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है। जो संख्या दे रखी है, तो क्या संख्या दे रखी है, तो B और D के कुल धन का अंतर हमें बताना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है 720, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का क्या लगाते हैं भाग।
तो क्लियर बताइए क्या ये कितनी संख्या है, ये 720 है वो क्या है, क्या इनका टोटल है? तो आपने देखा कि नहीं सर इनका टोटल नहीं है। तो आप ये मत कर देना कि 1 2 3 4 जोड़ दिए कितने आ गई है कि 10 आ गए, आप 10 का लगाने लग गए भाग, आपको पता है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, हमेशा वो जोड़ के भाग नहीं लगाना है, आपको देखना पड़ेगा कि ये 720 क्या है एक्चुअल में। तो हमने देखा कि ये तो ए और डी के हिस्सों का अंतर है, तो हमको भाग भी किसका लगाना पड़ेगा, ए और डी के अनुपात के अंतर का, क्योंकि ये ए और डी के हिस्सों का अंतर है तो हमें तो अनुपात में बात करनी है, तो अनुपात का अंतर ले लो, ए और डी के अनुपात का अंतर बताइए। तो ए और डी के जो अनुपात का अंतर है ये रहा, यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 का भाग, समझ में आया, इनटू जो पूछा जाए उसका गुणा। तो पूछा क्या है, तो B और C का अंतर ज्ञात करो। अब B और C का अंतर बता दीजिए, सीधा अंतर करो। देखो B का मत निकालने बैठ जाना कि आप पहले B का निकाल लो फिर C का निकाल लो फिर उनका अंतर लो, अरे इतना थोड़ी ना बताना है, इतना बताना होता तो बहुत सारी वीडियो ही है आपके पास में। ठीक है, मुझे तो बस एक लाइन में आंसर करना है। तो एक लाइन में कैसे करना है, बी और डी का बी और सी का क्या पूछा है, सीधा अंतर पूछा है। तो यहाँ पर बी और सी का अंतर देखेंगे, सीधा कितना दिख रहा है, 1, बस यही आपका आंसर है। हल कर दीजिए, कितना आ गया, 240। उम्मीद समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट आंसर निकल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। क्लियर, बस समझने की कोशिश करनी है आपको। हो गया, ओके। चलो अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो ये थोड़ा सा टाइप 3 में आ गया है, अपन टाइप 3 में पहुंच चुके हैं अब। तो आपको पुराने सवाल में कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और इस टाइप के आपने पेपर में सवाल काफ़ी सारे देख रखे होंगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करने हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, यानी कि एक थैला है उसमें 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं, और वो किस अनुपात में, 4:3:2। इस अनुपात का मतलब जानते हो कि अगर 1 रुपये के 4 हैं तो 50 पैसे के 3 होंगे और 25 के 2 होंगे। ये तो कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि 1 रुपये के सिर्फ 4 ही सिक्के निकलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे कि 1 रुपये के बाई चांस ये 8 हुए तो ये 6 होंगे, तो ये 4 होंगे, ये कंडीशन होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है ये। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो। समझ में आ गया, जरूरी नहीं है कि 1 रुपये के 4 ही हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, इस तरीके से ही वो सिक्के दे रखे हैं, है ना। लेकिन 3 नहीं हो सकते, मतलब 4 के गुणा में ही चलेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर इसको 3 कर दोगे तो ये सब पॉइंटों में आएंगे, पॉइंटों में सिक्के होते नहीं हैं। तो ये 4 होंगे तो ये 3 और ये 2, ये 8 होंगे तो ये 6 होंगे तो ये 4 होंगे। बाई चांस ये जैसे कि 12 हो गए यानी कि 3 गुना, तो ये 9 हो जाएंगे 3 गुना, और ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अनुपात में बस दे रखे हैं। ओके, तो आगे क्या बोलता है देखिए सवाल में कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपको दे दिया गया। यदि थैली में कुल धन 360 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि प्रत्येक प्रकार का हमको बताना है, तो एक एक करके ही तो निकाल सकते हो आप। यानी कि एक बार बताओगे 1 रुपये के सिक्के, यानी कि इस बार तो मैं निकाल रहा हूँ इसमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालूंगा तो फॉर्मूला अपना क्या कहता है, पहले तो फॉर्मूला देख लो, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो संख्या क्या दे रखी है, 360, तो मैंने लिखा यहाँ पर 360। 360 किसकी है, ये ए की बी की है, ये तो टोटल है, तो आपने किया कि टोटल अनुपात का भाग लगा दो। टोटल अनुपात देखा आपने कि 9 इंटू जो पूछा जाए उसका गुणा। पूछा किसका, 1 रुपये का, तो 1 वाले के कितने हैं, 4 अनुपात, तो आपने कर दिया 4। अगर जैसे ही आपने ये स्टेप करी आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्यों गलत हुआ, तो देखिए ये जो अनुपात दिया है उसको क्लियरली देखिए, ये 4:3:2 दिया है। ये जो अनुपात है वो किसका है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये जो अनुपात है वो सिक्कों का है, ना कि रुपए का। ये जो अनुपात है वो किसका है, सिक्कों का। लेकिन मुझे सवाल में जो संख्या दे रखी है, सवाल में मुझे जो संख्या दे रखी है वो क्या दिया है, वो क्या दिया है, वो दिया है रुपए। सवाल में जो संख्या दे रखी है वो क्या दिया है, रुपए दिया है। देखिए ये दे रखी है आपको, ये रुपए दे रखे हैं, ये 360, और ये जो अनुपात दिया है वो किसका अनुपात दिख रहा है आपको, ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात है।
क्लियर। तो अगर ये सिक्कों का अनुपात है और ये रुपए हैं तो रुपए में कैसे भाग लगा दोगे, रुपए में भाग नहीं लगा सकते आप। अगर रुपए में भाग नहीं लगा सकते तो आप क्या करोगे, इन अनुपातों को काय में बदलिए, आप रुपए में बदलिए। अब रुपए में कैसे बदलने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए रुपए में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब रुपए में कैसे बदलेंगे, तो मेरे पास में एक एक रुपए के 4 सिक्के हैं, तो बताइए कितने रुपए बनेंगे इनसे। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो कितने रुपए बनेंगे इनसे, तो आपने देखा कि इनसे तो 4 रुपए बनेंगे, तो मैंने 4 रुपए में लिख लिया, ठीक है। बनने वाले कुल रुपए, मतलब इनके थ्रू मुझे रुपए बनाने हैं। समझ में आया। पहली स्टेप आपको यही करनी है सीधी। 50 पैसे के 3 हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1.5 रुपए बनेगा, बनेगा कि नहीं। 25 पैसे के कितने हैं, 25 पैसे के कितने हैं बता दो, जल्दी बता दो। 25 पैसे के 2 हैं तो कितने रुपए बन गए, इसके बन गए 0.5 रुपए। मैं पैसे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार रुपए में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कुल रुपए, तो ये कुल रुपए कितने हो गए, 6 रुपए बन गए। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यानी कि बनने वाले कुल रुपए ये बनेंगे। तो ये अनुपात है वो 4, 3, 2, ये सिक्कों का है, लेकिन मुझे तो रुपए की जरूरत है। तो रुपए कितने बन गए, 4 रुपए, 1.5 रुपए और 0.5 रुपए या 0.50 रुपए कह लो, ठीक है। बात एक ही है। अब करेंगे सवाल। अब क्या करना है हमको कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सवाल में संख्या कितनी दी है, 360। 360 क्या है, ये कुल रुपए। तो कुल रुपए के अनुपात का भाग दे दो। कुल रुपए का अनुपात कितना है, 6, तो 6 का भाग लगा दो इनटू। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर। अब इनटू जो पूछा जाए उसका गुणा। अब यहां पर बताओ क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब मुझे ये बताओ 1 रुपए के रुपए बनने वाले रुपए पूछे हैं या सिक्के, तो आपको सिक्के पूछे हैं, तो गुणा किसका करोगे, सिक्कों का करोगे। तो सिक्के का अनुपात कितना है, 1 रुपए के 4। ये वाला 4 नहीं ले रहा हूं मैं, ये वाला 4 ले रहा हूं, ये सिक्के हैं, ठीक है, ये सिक्के ले रहा हूं, रुपए नहीं। तो इनटू कितने कर दूंगा, 4। बस आप इसको हल कर लीजिए। जैसे ये 6 से कितनी बार 6, ये कितना आ गया 24 और ये 0, यानी कि 240 आ गया। उम्मीद है समझ में आया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल मतलब अगली स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में अगले प्रकार के जो मुझे बताने हैं वो बताने हैं 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कैसे बताऊंगा, तो मेरे सवाल में कितनी संख्या दे रखी है, 360 रुपए। तो 360 कुल रुपए हैं, तो कुल रुपए के ये अनुपात का क्या लगेगा, भाग। 6 का भाग लगा दिया इनटू जो पूछा जाए। अब पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो सिक्के बताइए 1.5 है सिक्का या 3 है सिक्का, तो हम देखेंगे भैया सिक्के तो 3 है, तो 3 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। ये 6 से 6 बार और ये कितने आ गए 180। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। इस बार हम कितने का निकालेंगे, अगली में निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 25 वाले का। तो 25 वाले का कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो देखिए 25 वाले का निकालने के लिए इसमें क्या दिया है इस बार 25 वाले का, यानी कि वही 360 तो लिखोगे ही, 360 में 6 का तो भाग लगाओगे ही लगाओगे। लेकिन इस बार 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो 25 पैसे के बताओ कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं या 0.5 है। तो आप देखो 2 सिक्के हैं तो गुणा कर दो 2 के, तो ये कितना 6, गुणा कर लीजिए कितने आ गए 120 आ गया। उम्मीद समझ में आ गया, ठीक है। और इस प्रकार के सवाल अभी और भी देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप क्या कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बोली, क्योंकि पता नहीं आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। आपकी पसंद है ये तो, और आपका टाइम भी बर्बाद होता है। स्टार्टिंग में ही आपको बोरिंग लगता है कि सर लाइक करो, शेयर करो, इतना सब हुकुम, ठीक है। अगर वीडियो अब अच्छी लग रही है तो अब आप कर सकते हो, उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू।